कैमरा ठीक है। बोली शंकर भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रवि कर ज्ञान उदय गिर ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमामि भवाय सकल सपूजन भो। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज आगे हम लोग प्रातः काल स्मरणीय विश्व महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। देवादिदेव आदिदेव के युगल पावन चरण कमलों में कोटि प्रणाम। आए भी यत्र तत्र एकत्रित होकर के सभी सत्संग प्रेम धर्म प्रेमी मानव भाव तथा भक्ति में युगल पावन चरण कमलों में कोटि प्रणाम। एक बार हाथ उठाकर बोले शिव गुरु महाराज की जय। आइए हम लोग आज भगवान शिव जी के मानसिक पूजन की विधि का वर्णन सुनेंगे। अंतर्योग अथवा मानसिक जो भगवान शिव के जो ये अंतर्योग आत्मा है इनके बारे में हम लोग सोचें। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि शिव है कहाँ और कैसा है, किस रूप पर है। भगवान शिव कहता है कि हम लोग के ही अंदर है। कैसे? मन से। मूर्ति पूजन भी नहीं, शिवलिंग पूजन भी नहीं, सिर्फ मानसिक पूजन के बारे, यानी मनुष्य है मानसिक। तदंतर श्री कृष्ण भगवान ने पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म के न्यास करने से पश्चात उपमन्यु बोले। ये प्रश्न श्री कृष्ण भगवान ने उपमन्यु से बोला। कौन बोला? उपमन्यु से, कि हे स्वामी, क्या भगवान शिव की मानसिक पूजन कैसे करना चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए? पूजा के विधान संक्षेप वर्णन करते हुए विश्व शिव के शिव प्रीति का मनुष्य अग्नि होत्र अंतर अनुष्ठान करके पीछे बड़े योग ब्रह्म पूजन करे उसके विधि से इस प्रकार अंतर योग में पहले पूजा द्रव्य को मन से कपलित करे, शुद्ध गणेश विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करके तत्पश्चात दक्षिण या उत्तर भाग से नंदीश्वर शिव की आराधना करे। बोले शिव महापुराण की जय। भगवान शिव महापुराण में बताता है कि हम लोग को जिस घर में, जिस गांव में मंदिर ना हो, शिवालय ना हो, या उस जगह पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लोटा भी ना हो, या उस जगह पर हम लोग को बैठने के लिए स्थान भी ना हो, तो हम लोग कैसे पूजा करें? तो वही बात बतलाता है कि मनुष्य हम लोग, भगवान अगर हम लोग के शरीर को अच्छी तरह से रखा है, हाथ पैर मुख लिंग गुदा, इन 14 इंद्रियों को अच्छी ढंग से हम लोग को रखा है, तो भगवान शिव का पूजा आवश्यक होगा। होगा कि नहीं? निश्चित होगा। अब मंदिर है, अब शिवालय पर है, लेकिन ये चीज मानव पूजा कैसे होगी? सबसे पहले हम लोग को मन को शुद्धिकरण करके रखना चाहिए।
कैसे? शुद्धिकरण। शुद्धाचार होनी चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए, आचार विचार व्यवहार को होनी चाहिए, तब आप लोग का मन, हम लोग का मन, सबके मन को कंट्रोल में रहेगा। मन अगर यदि हम लोग का इधर उधर भटकता है, उधर उधर भागता है, तो कभी हम लोग का पूजा पाठ नहीं होगा। इसीलिए मन को हम लोग को कंट्रोल रखना चाहिए। मन ही मन भगवान शिव की पूजा करता है कि मन ही मन पहले गणेश भगवान की पूजन कर ले, तब माता पार्वती की, तब अपने इष्ट देव स्मरण करके ध्यान में बैठ जाइए। फिर कहते लक्षण युक्ति सबसे बढ़कर समस्त आभूषण की शोभा बढ़ाते हैं, हाथ पैर लाल उनके मुस्कुराते हैं और चंद्रमा समान शोभा पाते हैं। यानी इनकी ध्यान में हम लोग मन से बैठ जाइए। जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, 3 प्रकार की ध्यान शिव जी की होती है। जाप ध्यान, वंश ध्यान, मानस ध्यान। जाप ध्यान से 3 गुना फल वंश ध्यान में, वंश ध्यान से कई 100 गुना फल मानस ध्यान में। तो भगवान शिव को ध्यान में दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना पैर ऊपर, मन में विचरण कीजिए कि भगवान शिव का रूप डमरूधारी है, त्रिशूलधारी, जटाधारी है। इस तरह का विचरण करते करते तब हम लोग को ध्यान में धरना। इन सब को भी भगवान शिव की जटा को काट लीजिए, डमरू को हटा लीजिए, त्रिशूल को हटा लीजिए। हटाते 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 तब हम लोग का एक बिंदु पर विचरण होगा। तब क्या ध्यान देगा? नजर में प्रकाश नजर आएगा, शब्द ध्वनि गुंजेगा। संसार में एक शब्द ही है और उससे बड़ा कुछ नहीं। ध्वनि से ही पता लगता है। 4 भुजाएं उत्तम अंग है, मनोहर चंद्रकाल मुकुट धारण, भगवान हर पर 2 हाथ मर्द है, मुद्रा धारण करते शेष 2 हाथ में मुकुट है, टंक लिए हैं, कलाई में शस्त्र की माला कर, कमर में काम देते हैं। यानी भगवान को देखिए कि हाथ में डमरू त्रिशूल है। इस तरह का चिंतन मन ही मन ध्यान में करने से जितना फायदा है, इतना फायदा पूजा में नहीं। जितनी पूजा हम लोग को ध्यान करने से 100 योजन पाप नष्ट हो जाता है, तो इतनी पूजा हम लोग को करने से नहीं होता है। मन ही चिंतन, मन ही भावना करने से। बोले उमापति महादेव। इस तरह का ध्यान करके वाम भाग महेश्वर शिव का चिंतन करें। शिव अंकित, प्रफुल्ल, कामदेव, गोल घनीभूत, ऊंचे सिगंध, इस तरह का ध्यान कीजिए। मस्तक पर त्रिपुंड लगाइए, जटा तिलक लगाइए। इस तरह का हम लोग को ध्यान कीजिए। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जिस जगह में, जिस स्थान में जाते युक्त रुद्राक्ष धारी वाला व्यक्ति को रास्ते में दर्शन हो गया, तो समझो आपका शुभ यात्रा का तय बन गया। फिर जाते युक्त अगर यदि तिलक धारी का दर्शन हो गया, तो समझो शुभ यात्रा का दर्शन बन गया। अगर यदि सज्जनों जो भी व्यक्ति जटा रखता है, इनकी जटा को देखकर जो हंसने लगता है, सो उनको पाप लग जाता है। इसीलिए जो रुद्राक्ष 12 कंगन की माला पहनते हैं, उनको भी देखकर जो हंसता है, उनको भी पाप लग जाता है। तो इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि जो रुद्राक्ष पहनते हैं, जटा रखते हैं, ये सदा शिव स्वरूप के जगह में निवास करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव यह भी कहते हैं कि मानस पूजन करने से बड़े लाभ होते हैं। बहुत को लोग कहते, बहुत सारा पंथ में लिखा है कि मूर्ति नहीं पूजता है, तस्वीर नहीं लगाता है, कुछ नहीं लगाते हैं। वही कारण से नहीं लगाता है
क्योंकि हम लोग को गुरु महाराज बता देता है, सतपुरुष बता देता है, सब चीज हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है। तो इस तस्वीर और मूर्ति लगाने से क्या फायदा है? क्या कहते हैं? सब चीज हम लोग का ही अंदर है, तो फिर मूर्ति लगाने से क्या फायदा है? इसी में उन्हीं को मानस पूजन कहते हैं। हमारे जो मूलधारा चक्र से लेकर ब्रह्म चक्र तक 7 धाराएं हैं। मूलधारा चक्र से लेते हुए ऊपर तक 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। अतल, भूतल, सुतल, महातल, इस तरह से स्वर्ग लोग, मर्ग लोग ऊपर हैं, फिर अतल भी तो नीचे हैं। तो इसीलिए हम लोग की 7 ऊपर 7 नीचे हैं। तो सब चीज हम लोग का अंदर में है। तो फिर हम लोग को पूजा करने से, फिर मंदिर जाने से, कबीरदास ने कहा था ईट पत्थर रंगाई के जाए पूजा करा, मस्जिद में भी ईट पत्थर लगाए के नवाज जोर लगाए। और हमारे और आपके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं थोड़ा 2 अक्षर का, तो फिर ईट पत्थर में जाकर नवाज लगाए, हरि कीर्तन करे, क्या फायदा? कबीर की ये वाणी है। तो इसीलिए सजनों, हम लोग ईट पत्थर की मंदिर भी इसलिए बनाया जाते हैं, इसलिए कि हम लोग का मन को भागे नहीं। अब जो व्यक्ति अंदर की ज्ञान को नहीं समझता है, तो फिर बाहर को ज्ञान से इनको कुछ बना करके, उदाहरण दे करके समझाया जाता है। तो उसी तरह से ईट पत्थर ये जो मंदिर बनाया गया है, तो वो समझो हम लोग को, जिसको अंदरी ज्ञान आ गया, तो वो घर में भी बैठकर शिव का ही दर्शन करता है। और जिसको नहीं है, तो उसको मंदिर मस्जिद बनाकर इसको समझाया जाता है। जैसे मास्टर विद्यार्थी जब नहीं समझता है, तो उदाहरण में उनको पोस्ट देख करके बहुत अच्छी तरह से उनको समझाया जाता है। एक पक्षी का ही उदाहरण देता है, पक्षी बना देता कि ऐसे 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 पक्षी होता, तब समझ जाता बच्चा। तो हम लोग भी ईश्वर का एक बच्चा है, तो इस मंदिर में इस तरह का बना तो बाहरी दृश्य से हम लोग को समझाया जाता है कि ईश्वर के मंदिर में, ईट पत्थर के बनाया हुआ मंदिर में हम लोग पैर हाथ अच्छी तरह धो करके बैठते हैं। और ईश्वर जो हम लोग का मंदिर पहले से बना दिया है, और उस मंदिर में दारू, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, गाजा, चिलम सब चढ़ाते हैं, तब ऊपर से भगवान शिव का नाम जपते हैं। तो क्या हम लोग को फायदा होगा ऐसे? बोले उमापति कहता है कि भगवान शिव के मंदिर में हम लोग अच्छी नहा पहा करके, धो धा करके लड्डू चढ़ाते हैं। और हम लोग का जो बनाया हुआ मंदिर है, उसमें बढ़िया जैसा से अंडा चढ़ाते हैं। और ऐसे अंडा खाने का होगा तो घिन लगता है। और फिर भगवान शिव के मंदिर में अच्छी तरह से पवित्र जल चढ़ाते हैं। और प्रभु के जो बनाया हुआ मंदिर है, हम लोग सतारी का दारू चढ़ा देते हैं। तो इस तरह होगा। फिर भगवान के जो बनाया हुआ मंदिर में अच्छी तरह से सुगंधी अगरबत्ती जलाते हैं। और फिर प्रभु के बनाया हुआ मंदिर में हम लोग अगरबत्ती, सिगरेट जला देते हैं। फिर भगवान के शिव के मंदिर में बनाया हुआ मंदिर में हम लोग धूमन जलाते हैं। और हम लोग जो ईश्वर को जब से बनाया, जिंदगी के लिए हर समय हर घड़ी का जो तय करने वाला मंदिर है, धूमन के जगह में गाजा ही जलाते हैं, तो बड़ा सुगंध आता। तो ऐसे होगा क्यों नहीं? तो बोले शंकर भगवान की जय। उसी को कहता है मानस पूजन, जो हम लोग को मन से और भावनाओं से बैठ करके ध्यान अवश्य। अच्छा, हम लोग जरा गौर कर देखिए, शिव जी ने हमारे कितने वर्ष ध्यान किया है? 87 वर्ष। पूरे देवी देवताओं में से, संतों में से महान संत देवता कौन है? महादेव। और हम लोग इनका शिष्य होकर कहेंगे 108 बार माला घुमाने से ध्यान होगा? नहीं। भगवान शिव जी के ध्यान में लीन हो जाइए। ऋषि मुनि लोग जो बैठा रहता जंगल में, पगला है कि जंगल में बैठ करके खाली बैठा है, कुछ दृश्य देखता है, ध्यान में मगन रहता है, तब तो उनको बैठने में मन लगता है। आपको जब तक हटिया जाओगे, लाभ नहीं मिलेगा, तो जाओगे नहीं जाओगे। किसी नौकरी करोगे, इसमें पेमेंट नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा, नौकरी करने का मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी तरह से ईश्वर की हम लोग जो गुलाम है, उनमें से हम लोग को जो मिलता है, जो रस मिलता है, अगर यदि भक्ति करने वाला लोग झूम जाता है, ना चाहिए धन, ना चाहिए दौलत, एक ही चाहिए ईश्वर की दया।
तो वो कुछ नहीं देखता, सिर्फ ईश्वर का भक्ति चाहता है। तो कैसे चाहता है? इस तरह का भक्ति जो मन और तन भावनाओं से पूजा कर करके चाहिए। इस तरह का मानस पूजन में हम लोग जो बैठ करके जो ध्यान करते हैं तो हम लोग का पूजा अच्छी तरह से हो जाते हैं। फिर कहते क्या शिव एक मूर्ति बनवा ले, उसका नाम शिव सदाशिव हो, दूसरी मूर्ति शिव का होनी चाहिए। भगवान शिव महापुराण में भागवत में यह नहीं कहता है कि मूर्ति ना पूजिए, मूर्ति पूजनी कहता, मूर्ति का ध्यान करने कहता है। क्या कहता है? मूर्ति बना करके इनकी प्रतिबिंब को, इनकी दृश्य को, इनकी तस्वीर को, इनकी फोटो को मन में उतारिए कि भगवान शिव कैसे शुद्धि है। मूर्ति बना लेंगे घर में लंबा चौड़ा 22 फीट का, और वहां पर खूब दारू हाथ बंगाली, खूब दारू मुर्गा शराब अन्य प्रकार की गजा जाकर फिर मंदिर में हरि कीर्तन करेंगे तो कीर्तन शुद्ध होगा नहीं। मूर्ति को बना करके इनकी शुद्धियों को विचारने कहता है। क्या कहते? मूर्ति बना लीजिए, एक मूर्ति का होना चाहिए, का ध्यान करनी चाहिए। श्री कंठ फिर अपने शरीर की भांति मूर्ति को मंत्र न्यास करे और मूर्ति के सत असत से मूर्तिमान को ब्रह्म शिव का ध्यान करे, ध्यान करना, और बाद में ब्रह्म पूजन करे और मानस पूजन करे, समाधि करे और समाधि करे, घी आदि नाभि से होम का भावना करे। जैसे हम लोग को नहीं है होम जलाने की, चावल नहीं है, कमल गट्टा नहीं, तेल ना जौ, तो क्या करोगे? हम लोग कुछ नहीं है तो नाभि से इनका होम जाप करने का था। ये नाभि होम की भावना करे, यानी भगवान शिव की उच्चारण जाप करते करते ये ओम का ध्वनि नाभियों से प्रकट होते होते इसी का जाप कीजिए और भूमंडल में शुद्ध दीप शिव के समान आकर, और भगवान शिव कहते हैं कि मंदिर में दीप जलाने के लिए तिल नहीं है तो हम लोग के अंदर के दीप को जलाइए। अगर हम लोग बैठ जाएंगे अंधेरे में, जंगल घने वन में भी अगर हम लोग ध्यान में मगन हो जाएंगे तो उसमें प्रकाशित उजाला दिखाई देगा। तो आंख बंद होता भी हम लोग को उजाला दिखाई दिया तो यहाँ पर हजार जलता हुआ बाहरी दिया से बढ़कर ये दिया हम लोग को प्रकाश मिल जाता है। एक दिया जलाने में जितने हम लोग को समय लगता है, अगर प्रभु के भजन में मन और शुद्धि करके ध्यान में बैठ करके जो दिया जलाने कहता है, यह दिया हम लोग का सबसे उत्तम प्रकाशमय हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। इस ध्यान को कीजिए और शिव की ध्यान करे अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह से, और ध्यान के युग के द्वारा अग्नि होम पर्यटन सारा पूजन करना चाहिए। क्या लिखा है कि ध्यान के युग के द्वारा होम जाप पूजा पाठ जितनी भी चीजें उसी के जरिए हम लोग को कर लेना चाहिए। ना कुछ है ना कोई भी चीज है तो मन से ध्यान युक्त पूजन करके करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र समान है। ध्यान में आराधना का सारा कर्म समाप्त करे। महादेव जी की शिवलिंग के वेद पर अथवा अग्नि का पूजन करे। जहाँ पर भी शिव कथा होती है वहां पर हम लोग को होम यज्ञ भी कराना चाहिए। तो हम लोग ध्यान अखंड ध्यान रखिए, 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा 12 घंटा इस तरह का अखंड का ध्यान होती है। इस अखंड ध्यान कर लेते हैं। जिस घर में अखंड ध्यान करवा लेते हैं गुरु महाराज के नाम से, शिव के नाम से, उनका घर पवित्र हो जाता है। बोले शिव महापुराण की जय। तो इसीलिए सजनों मानस पूजन में आकर के शिव की मांस मछली, इससे रुद्राक्ष बनने वाले को भी मांस मछली की सेवन नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज गाजर सोजना से भी वर्जित होने कहता है। लेकिन हम लोग सब चीज खाते हैं, कहता जो भावे सो खावे। लेकिन ये गलत बात है, गलत भावना है। भगवान शिव की कथा को सुनिए, शिव की पुराण को मन में उतारिए, तब हम लोग को उनका जीवन में मन में सफलता कीजिए, तब होगा। जो भावने जो खाने से नहीं प्रकट होगा। श्री राम कई वर्ष तक ध्यान किया, हम लोग एक छोटा सा शिष्य है, छोटा सा कुछ तुच्छ भी नहीं है इनकी बराबरी, तो हम लोग क्या थोड़ा सा ही जाप करने से मिलेगा? नहीं, ईश्वर आसान नहीं है।
कि हम लोग को दर्शन देगा, लेकिन ईश्वर कण कण में बसा हुआ है, लेकिन सामने में आकर दर्शन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस सामने में सब चीज है, लेकिन वही आमने में 1 सेकंड की दूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग का मन अपवित्र की भावनाओं में बैठा हुआ है। पवित्र भावना होगा, पवित्र विचार होगा, तो तब हम लोग शिव स्वरूप का दर्शन निश्चित कर लेंगे। तो बोले शिव महापुराण की जय, शिव महाकथा की जय। तो इसलिए सुनो, समय नहीं है, इसलिए शिव कथा में पाठ को विधि से, विधान से हम लोग आज से ग्रहण करेंगे। जितने भी शिव शिष्य हैं, शिव चर्चा करने वाले हैं, चाहे जो भी पंथ हो, सनातन संत हैं, इस संसार में सबका मालिक एक है, मालिक अनेक नहीं है। जैसे तकिया की खोल सिरान कहते, जैसे इस सितान में क्या घुसा रहता, अंदर में रुई रहता है, रुई के अंदर में रहता है, लेकिन इसके ऊपर में कितने रंग का कवर लगा रहता है, कोई लाल, कोई काला, कोई पीला, कोई आसमानी, कोई बैंगनी, कई अन्य प्रकार के रंग से सजा हुआ रहता है। तो उसी तरह से रुई सितान पर एक ही प्रकार का है, लेकिन रंग की कपड़ा अनेक प्रकार का है। तो परमात्मा भी शिव जी एक ही प्रकार का है, और सारे संसार में देवी देवता अनेक प्रकार का है। समस्त देवी देवता का ब्रह्मांड एक है और अनेक नहीं। सूरज एक है, चंद्रमा एक है, तारा एक है। तो इसीलिए कहता, एक ईश्वर एक मालिक पर रखना चाहिए विश्वास। विभिन्न विभिन्न प्रकार की देवी देवता हैं, एक विभिन्न का रूपों में से एक ही रूप का याद रखना और विभिन्न को दर्शन लेना, लेकिन मन में एक ही रूप का याद रखना, तो वही परमात्मा आपका दर्शन हो जाएगा। बोले उमापति महादेव। सब क्षेत्र छर अरु छर छर पार में संतमत में लिखा हुआ है, लेकिन भगवान सब छरों से पार है। भगवान ना हाथ से बंधा जाएगा, ना पकड़ा जाएगा, ना इसी को रस्सी से बांधा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन सबसे पार है। कृष्ण लीला में देखना, माँ इनकी कृष्ण यशोदा ने रस्सी से बांधता है, बंधा नहीं जाता है। बांधा जाएगा, भगवान है उनका बेटा, लेकिन खुली में बांधता था, बंधा नहीं जाता है। भगवान को बांधा जाता है, नहीं जाता है। भगवान किसी के कब्जा में होता नहीं होता है। भगवान एक सिर्फ प्रेम के बंधन में बांधा जाता है, ना रस्सी से, ना कोई आग की गोला से, ना कोई दवाली से, ना कोई बंधन से। एक परमात्मा सदा ढाई अक्षर प्रेम से बांधा जाता है। बोले उमापति महादेव की जय। इसीलिए सुनो, हम लोग को प्रेम रखे, भक्ति में जागरूकता रखे, तो हम लोग का मन प्रसन्न होगा। मैं अपने वाणी को यहीं से विराम देते हूँ। एक बार बोले शिव महापुराण की जय, शिव महाकथा की जय, शिव शंकर भगवान की जय। एक बार जयकारा लगा दे।